पर्सी हैरिसन फॉसेट एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। वो अपने डेयरिंग एडवेंचर्स के लिए जाने जाते थे। 1925 में वो अपने सबसे फेमस एक्सपीडिशन पर निकले। उनका एम था अमेज़न जंगल में एक लॉस्ट सिटी ढूंढना। फॉसेट को एक एंशिएंट सिटी के होने पर यकीन था। उन्होंने उसे जी नाम दिया। कहा जाता था कि ये सिटी सोने से भरपूर और एडवांस्ड सिविलाइजेशन वाली थी। फॉसेट का डिटर्मिनेशन कमाल का था। वो अपने बेटे और एक दोस्त के साथ अमेज़न में बहुत अंदर तक गए। एक्सपीडिशन बहुत खतरनाक था। घने जंगल, जंगली जानवर और बीमारियों ने इसे चैलेंजिंग बना दिया था। खतरों के बावजूद फॉसेट दृढ़ थे। उनका मानना था कि जी में ऐसे सीक्रेट्स थे जो हिस्ट्री बदल सकते थे। 25 का एक्सपीडिशन रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गया। फॉसेट और उनकी टीम बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस गायब होने से लेजेंड और भी बढ़ गया। तब से कई लोगों ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि उनके साथ क्या हुआ। पर्सी फॉसेट की कहानी अमेज़न के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है। एल डोराडो साउथ अमेरिका के सबसे फेमस लेजेंड्स में से एक है। ये एक ऐसे शहर की बात करता है जो पूरी तरह सोने का बना था। ये लेजेंड मुइस्का लोगों से शुरू हुआ। वो एक रिचुअल करते थे जिसमें उनके राजा को गोल्ड डस्ट से कवर किया जाता था। स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स बहुत फैसिनेटेड थे। इसी बिलीफ के कारण कई एक्सपीडिशंस अमेज़न में हुए। कुछ ने कहा कि यह बहुत ज्यादा दौलत वाला शहर था। घने अमेज़न जंगल ने अपने सीक्रेट्स अच्छे से छिपाए रखे। पर्सी फॉसेट का सफर चैलेंजेस से भरा था। उन्हें खतरनाक इलाकों और हॉस्टाइल ट्राइब्स का सामना करना पड़ा। फिर भी जी पर उनके यकीन ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्हें यकीन था कि वो शहर अमेज़न में बहुत अंदर मौजूद था। फॉसेट के मैप्स और नोट्स बहुत डिटेल थे। उन्होंने कई सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जमा की थी। एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, लोकल लेजेंड्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ने उन्हें गाइड किया। उनकी मेटिकुलस प्लानिंग उनकी तैयारियों में साफ दिखती थी। जर्नी ने फॉसेट और उनकी टीम पर बहुत असर डाला। जंगल के हार्श कंडीशंस बहुत बेरहम थे। कीड़े मकोड़े, बीमारियां और खाने की कमी ने सर्वाइवल मुश्किल बना दिया था। फिर भी फॉसेट का डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। वो जेड को डिस्कवर करने के विजन से ड्रिवन थे। फॉसेट का गायब होना एक मिस्ट्री बना हुआ है। कई थ्योरीज दी गई हैं। कुछ मानते हैं कि उन्हें ट्राइब्स ने मार दिया, जबकि दूसरे सोचते हैं कि वो जंगल का शिकार हो गए। अनसर्टेनिटी के बावजूद फॉसेट की लेगेसी जिंदा है। जी के लिए उनकी खोज, एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर की एक एपिक कहानी बनी हुई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा और मिस्टीरियस जगह है। ये इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का घर है। घनी हरियाली कई सीक्रेट्स छिपाती है। कुछ इलाके आज भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। अमेज़न को अक्सर अर्थ के लंग्स कहा जाता है। ये दुनिया की ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बेमिसाल है। जैगुआर से लेकर एनाकोंडास तक जंगल जीवन से भरा हुआ है। ये वंडर और डेंजर की जगह है। अमेज़न के इंडिजिनस ट्राइब्स सदियों से यहाँ रहते आए हैं। उनके पास फॉरेस्ट का ऐसा नॉलेज है जिसे बाहरी लोग समझ नहीं सकते। उनकी कहानियां और ट्रेडिशंस जंगल से जुड़े हुए हैं। वो छिपे हुए शहरों और एंशिएंट स्पिरिट्स की बात करते हैं। फॉसेट जैसे एक्सप्लोरर्स अमेज़न के मिस्ट्रीज की तरफ खींचे चले आते थे। छिपे खजानों और लॉस्ट सिविलाइजेशंस का वादा बहुत लुभावना था। जंगल का इम्पेनेट्रेबल नेचर इसे एक चैलेंज और एक आकर्षण दोनों बनाता था। अमेज़न अंतहीन फैसिनेशन और एनिग्मा की जगह बनी हुई है। सेक्शन 5, द डार्क वाटर्स, द मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक रिवर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई सारी नदियां बहती हैं। इनमें से सबसे इंट्रीगिंग है रियो नेग्रो या ब्लैक रिवर। इसका काला पानी एक नेचुरल वंडर है। नदी का नाम ऑर्गेनिक मैटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से पड़ा है। रियो नेग्रो बायोडाइवर्सिटी में रिच है। ये कई यूनिक स्पीसीज की मछलियों और पौधों का घर है। नदी का काला पानी एक सरियल लैंडस्केप बनाता है।
ये ब्यूटी और मिस्ट्री की जगह है। साइंटिस्ट ने रियो नेग्रो पर बहुत स्टडी की है। वो इसके यूनिक इकोसिस्टम से फैसिनेटेड हैं। इस नदी की केमिस्ट्री दूसरी अमेजोनियन नदियों से अलग है। इससे रेन फॉरेस्ट की इकोलॉजी के बारे में कई डिस्कवरीज हुई हैं। इंडिजिनस लोगों की रियो नेग्रो के बारे में अपनी कहानियां हैं। उनका मानना है कि ये स्पिरिट्स और एंशिएंट गॉड्स की जगह है। नदी के काले पानी को सीक्रेट माना जाता है। ये कहानियां रियो नेग्रो के मिस्टीक को और बढ़ाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां साइंस और लेजेंड आपस में मिलते हैं। सेक्शन 6 द वॉकिंग ट्री, नेचर्स मार्वल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अजूबों से भरा है। इनमें से सबसे फैसिनेटिंग है वॉकिंग ट्री। साइंटिफिकली इसे सोक्रेटिया एक्सोराइजा कहते हैं। यह पेड़ चलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यह समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह चलता है। वॉकिंग ट्री की जड़ें स्टिल्ट जैसी होती हैं। ये जड़ें इसे धीरे धीरे शिफ्ट होने देती हैं। ये सनलाइट और बेहतर सॉइल कंडीशंस की तरफ बढ़ता है। ये स्लो मूवमेंट एक यूनिक एडेप्टेशन है। ये पेड़ को घने फॉरेस्ट में सरवाइव करने में मदद करता है। वॉकिंग ट्री ने साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स दोनों को इंट्रीग्ड किया है। इसकी चलने की एबिलिटी प्लांट लाइफ की हमारी समझ को चैलेंज करती है। ये नेचर की इनक्रेडिबल अडेप्टेबिलिटी की याद दिलाता है। अमेज़न ऐसे मार्वल से भरा पड़ा है। लोकल ट्राइब्स के वॉकिंग ट्री के बारे में अपने बिलीव्स हैं। वो इसे रेजिलियंस का सिंबल मानते हैं। पेड़ का मूवमेंट सर्वाइवल का एक लेसन है। ये हमेशा बदलते जंगल में अडेप्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस सिखाता है। वॉकिंग ट्री अमेज़न के वंडर्स का एक सबूत है। सेक्शन 7 पॉइजनस फ्रॉग्स, डेडली ब्यूटी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कई खतरनाक क्रीचर्स का घर है। उनमें से एक हैं पॉइजनस फ्रॉग्स। ये छोटे एम्फीबियंस ब्यूटीफुल भी हैं और डेडली भी। उनके वाइब्रेंट कलर्स प्रीडेटर्स के लिए वार्निंग का काम करते हैं। पॉइजनस फ्रॉग्स अपनी स्किन से टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। ये टॉक्सिन्स जानलेवा हो सकते हैं। लोकल ट्राइब्स इन्हें हंटिंग के लिए यूज करते हैं। ट्राइब्स इन फ्रॉग्स का पॉइजन अपने ब्लो डार्ट्स पर लगाते हैं। इससे ये बहुत इफेक्टिव हथियार बन जाते हैं। इन फ्रॉग्स के ब्राइट कलर्स एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये पोटेंशियल खतरों को डेंजर का सिग्नल देते हैं। अपने छोटे साइज के बावजूद ये फ्रॉग्स बहुत खतरनाक होते हैं। उनका पॉइजन एनिमल किंगडम में सबसे पोटेंट में से एक है। रिसर्चर्स इन फ्रॉग्स को उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज के लिए स्टडी करते हैं। टॉक्सिन्स के पोटेंशियल मेडिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इन्हें पेन किलर्स और दूसरी मेडिसिन्स में यूज किया जा सकता है। पॉइजनस फ्रॉग्स अमेज़न की डेडली ब्यूटी की याद दिलाते हैं। वे रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का एक वाइटल हिस्सा हैं। सेक्शन 8 द बॉइलिंग रिवर, अ नेचुरल फिनोमिनन। अमेज़न के अंदर गहराई में एक नेचुरल वंडर है। यह है बॉइलिंग रिवर, जिसे शने टिम्पिश्का के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर यह बॉइलिंग टेम्परेचर्स के करीब पहुंच जाता है। बॉइलिंग रिवर एक जियोलॉजिकल मिस्ट्री है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह जियोथर्मल एनर्जी की वजह से है। यह अमेज़न के कई एनिग्मास में से एक है। बॉइलिंग रिवर श्रद्धा और औव की जगह है। सेक्शन 9 एल दोरादो, अ मिथ और रियलिटी। एल दोरादो का लेजेंड आज भी कैप्टिवेट करता है। ये अमेज़न में छिपे सोने के शहर की कहानी है। कई एक्सपीडिशंस के बावजूद ये आज भी अनडिस्कवर्ड है। सवाल बना हुआ है, एल दोरादो एक मिथ है या रियलिटी? कई लोग मानते हैं कि एल दोरादो एक मेटाफोर है। ये अननोन के अल्योर को रिप्रेजेंट करता है। एल दोरादो की खोज अमेज़न के दिल में एक जर्नी है। ये नॉलेज और एडवेंचर की तलाश है। अमेज़न में आज भी कई सीक्रेट्स छिपे हैं। नई डिस्कवरीज रेगुलर होती रहती हैं। लॉस्ट सिविलाइजेशंस को ढूंढने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एल दोरादो इन छिपे हुए खजानों में से एक हो सकता है। ये एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट को जिंदा रखता है। एके डोरेंडे सिर्फ एक लेजेंड से कहीं ज्यादा है। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी का सिंबल है। एक्सप्लोर और डिस्कवर करने की इच्छा टाइमलेस है। अमेज़न
अपने मिस्ट्रीज के साथ इस इच्छा को फ्यूल करता है। चाहे रियल हो या मिथिकल, एल्डोराडो इंस्पायर करता रहता है। ये अननोन की तलाश करने वालों के लिए एक बीकन है।